साथियों नमस्कार। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मैंने आरसीएम बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो बिहार से मैंने स्टार्ट किया था, बहादुरगंज से। मिस्टर फैयाज़ आलम जी मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर थे उस समय बिहार में। आज उन्हीं की टीम से एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल अचीवर जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत ही एडुकेटेड हैं और उन्होंने बहुत ही कम समय में इस बिज़नेस में टेक्निकल अचीव किया। वेलकम करते हैं सब मिलके और मुझे लगता है कि आज का ये एपिसोड बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो फिरोज जी को वेलकम करते हैं। तो अपने बीच अभी फिरोज जी हैं और फिरोज जी आपको मैं वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में सर। और कैसे हैं? वेलकम सर। जी, जी, बहुत झकास है सर, आप लोगों की दुआ कृपा से बहुत अच्छे हैं सर। बिल्कुल, तो मैं आपके साथ जब भी मैं मिलता हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लीडर हैं। फिर भी जी, जो जी, हम भी व्यूअर्स हैं सर, वो सुनना चाहते हैं सर आपका अतीत जो है मतलब आरसीएम से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे, कहाँ से बिलॉन्ग्स करते हैं? थोड़ा-सा अगर बताएँगे तो अच्छा रहेगा। सर सबसे पहले मैं आपको सर डबल थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि पहला थैंक यू ये कि आज विपरीत परिस्थिति में पूरी इंडिया के मतलब जितने भी हम लोग साथी थे, हम लोग बिछड़ चुके थे। पुणे दूसरा थैंक यू सर कि आपने हमें इस अचीवर मीट में हमें शामिल किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार करता हूँ सर। थैंक यू। और आपने जो बोला कि मेरा अतीत मैं सेल्फ जो अपना मुझे परिचय है, नाम मेरा हुआ फिरोज़। मैं बेसिकली बिहार किशन डिस्ट्रिक्ट और बांज प्रखंड का एक छोटा सा और सुंदर सी गांव नटवरा का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी मासा में जॉब कर रहे थे, अभी रिटायरमेंट है। और मतलब दो भाइयों में से बड़ा मैं हूँ और बहन से छोटा हूँ मैं। और मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वो गांव में ही मतलब हुआ, प्राथमिक लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक। और मैंने मैट्रिक किया 2005 में। और उसके बाद फिर 2007 में मेरा इंटर हुआ। और बहुत ही सौभाग्य मैं समझता हूँ अपने आप को सर कि 2008 में मेरा मतलब बिहार सरकार के अंडर में गवर्नमेंट जॉब में मेरा जॉब हो गया। तो अच्छा, अच्छा। मुझे मतलब कभी महसूस नहीं हुआ सर कि बेरोजगारी क्या है, बेबसी क्या है। ये मैं अपने आप में बहुत सौभाग्य मानता हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो सर आप गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिज़नेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किए, तो ब आपके जीवन में आरसीएम बिज़नेस आया कैसे सर? क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो तो सुनना भी पसंद नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग। तो आरसीएम बिज़नेस में आप कैसे आ गए? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कही जाती है सर, ये मतलब अपलाइन के माध्यम से आप लोगों से सुने सर कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बाई चॉइस नहीं बाई चांस में आता है। मुझे वो दिन वो घड़ी मुझे आज भी याद है सर। 5 जनवरी 2016 को जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था, तो मेरे एक साथी हैं जो बहुत ही मतलब रिलेटिव में प्लस फ्रेंडशिप दोनों आता है मेरा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं बोला कि स्कूल में जा रहा हूँ, तो फिर वो बोला कि आप गाड़ी को रुके और वापस हुए। तो मैंने वापस हुआ और मुझे वो क्या बोलता है कि वो बहाउंज का जो झांसी चौक, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही मतलब फेमस जगह है, मुझे वहीं पे बुलाया गया और मुझे वो बात करना शुरू किया कि जुड़ जाओ आरसीएम में। ये शब्द मैं इस कानों में सुनना नहीं चाह रहा था कि मुझे ये बात कोई बोले। जब वो बिल्कुल, बोला तो मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हुआ। मैंने उसी चौक में उसे न जाने मतलब मेरे अंदर में जो भी था इस इंडस्ट्री के प्रति नफरत, मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन उस व्यक्ति का मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा कि उनका भी सहन शक्ति अच्छा मजबूत था कि मेरे बातों को सुनने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे की ओर बढ़ता गया। मुझे बोला कि सर ये है ना, ये प्रोडक्ट बेस है। तो उसका आखिर वाला जो सेंटेंस मुझे सर समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट बेस है, तो प्रोडक्ट बेस को बेस समझ के मैंने सोचा कि फ्रेंडशिप है प्लस फिर रिलेशनशिप भी है, दोनों बिल्कुल, को बचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं इससे छुटकारा पा लेता हूँ, प्रोडक्ट लेकर के मैं इससे छुट्टी करता हूँ, मैं इससे बच जाऊंगा और ये दोस्ती भी मेरी नहीं टूटेगी। तो मैंने केवल उसका बात को रखने के लिए प्रोडक्ट ले लिया 1000 रुपया का, जिसमें शायद 1 लीटर बड़ा दो पाउच था, जिसमें बिल्कुल। मतलब मसाला सब्जी वगैरह जो भी था, मतलब पेस्ट वगैरह हर तरह का। और इत्तेफाक से मैं जिस स्कूल में मैं पोस्टिंग हूँ सर, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ। तो अच्छा, एक पैकेट तेल जो होता है 1 लीटर बड़ा, मैं वहाँ पर एमडीएम में खपत कर लेता हूँ। और एक अच्छा, पैकेट तेल को मैं गलती से अपना घर ले जाता हूँ। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि मेरी मम्मी जो जब से मैं दुनिया में हो सके संभाले थे, तब से वो सुन रहे थे कि उसको गैस की समस्या रहती थी, ये वो दिस दैट, मतलब तरह तरह की बातें वो बोलते रहती थी बराबर। तो जब एक पैकेट तेल जो घर में लेके आए, जब उसका इस्तेमाल घर में होने लगा, तो मेरे मम्मी को कहीं ना कहीं बेनिफिट नजर आया।
मुझे बोला कि इस तेल में कुछ करामत है, कुछ करिश्मा ही है, जो मुझे पहले से कुछ बेटर फीलिंग हो रहा है। तो मेरे अंदर में प्रोडक्ट के प्रति जो थोड़ा विश्वास का जो ये है चिंगारी थोड़ा फटने लगा। यस। इसी बीच में इसी क्रम में मेरी एक मम्मी की बहन जिसको हम लोग बोलते हैं खाला, मौसी, वो आ जाती है और वो कहती है कि यही तेल को खाने के लिए हमारे किशन डिस्ट्रिक्ट का जो डॉक्टर तनवीर साहब है, वो खुद इस तेल को यूज करते हैं राइस ब्रांड ऑयल को, और मेरी अच्छा, खाला को भी एडवाइस की थी। और इसी अच्छा, बीच में वो भी आ जाती है, तो मतलब वो भी तारीफ करती है, तो मेरे अंदर भी विश्वास का जो चिंगारी वो डबल बिल्कुल। फटने लगा। तो उसके साथ ही साथ मुझे एक बुक देता है हमारे अपलाइन, और उस बुक में लिखी हुई है सर, हालांकि ये किस जो वाइटल समस्या है वो दूर करता है, लेकिन जो जो मैक्सिमम जो वाइटल जो प्रॉब्लम है गैस का, उसके बाद हार्ट का, उसके बाद डायबिटीज का, तो मैंने बिल्कुल। गैस का कहीं ना कहीं रिजल्ट मैं अपने मम्मी के माध्यम से ले लिया, और हार्ट का जो मेरी खाला आई थी उनके माध्यम से मुझे मिला, और तीसरा जो मतलब स्तर का जो था सर वो डायबिटीज का, उसमें लिखी हुई थी कि ये इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, अतः ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही उत्तम तेल है। तो यस। मैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरा एक दोस्त है करीबी में, जिसका नाम है, मैं लेना चाहूंगा सर, रिजवान अनवर साहब, हम्म। उनको मैंने मतलब ये किया, रिकमेंड किया, और वो हालांकि बहुत ही मतलब जिद किया कि नहीं मुझे नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैंने उसको जैसे तैसे भी दे दिया। तो अच्छा। उनके पिताजी की उम्र में ना सर इस तेल को मैंने सिर्फ केवल रिसर्च करना चाहा कि ये डायबिटीज के लिए फायदा करता है कि नहीं करता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं किसी और को बोलूंगा तो उससे पहले मैं खुद को प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसके बाद ही बिल्कुल, किसी को बोलूंगा। तो मैं बिल्कुल। एज ए प्रैक्टिकल के लिए मैंने दिया, और वाकई में उसके पिताजी के ऊपर भी सर मतलब बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद ये 3 जगह मैं जब मैंने रिजल्ट लिया, तो उसके बाद वो दिन है कि आज है सर, मैंने एक कदम भी पीछे नहीं हुआ। मैं प्रोडक्ट के प्रति बहुत ही विश्वास मेरे अंदर में आ गया। आज के डेट में मुझे, मैं ये भी कहता हूँ, मुझे अपने जिला का जो हेड क्वार्टर है, मुझे वहां भी खड़ा होकर आरसीएम का प्रोडक्ट बोलना पड़े, तो शायद मेरी जुबान में जरा सा भी लड़खड़ाहट पर नहीं आएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर लेकिन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं, उस समय अगर हम लोग बेरोज़गार हैं तो कभी-कभी हमें लगता है कि चलो कर लेते हैं। लेकिन आप उस समय स्कूल टीचर थे, अभी तो प्रिंसिपल हैं। तो फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए? क्योंकि जो जॉब करते हैं वो डरते हैं कि कहीं नेटवर्क में जाएँगे तो बदनाम हो जाएँगे, या शायद कुछ नहीं होगा, या पता नहीं कौन क्या कहेंगे अपने बारे में। तो आप एक जॉब करने के बाद भी क्यों किए इस बिज़नेस को? सर मेरा भी धारणा यही यही था, लेकिन पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने आप में कुछ थोड़ा सा अलग हूँ सर। मेरे मेरे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझे पैदा किया है, शायद मुझे वो काम नहीं मिला है। मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं था सर, अच्छा। क्योंकि पिताजी भी जॉब में थे, क्योंकि पिताजी की जॉब में रहते हुए जो मतलब उसका जो जीवन शैली है सर, मैं कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फाई नहीं था, संतुष्ट नहीं था। तो हमें भी लगा कि जस्ट लाइक कि पिताजी के जैसा हम भी बन गए, तो मेरा भी मतलब भविष्य वैसे हुआ जैसे मेरे पिताजी का है। तो कहीं ना कहीं साइड से मुझे कुछ यूनिक चीज का त्रास था सर, जिसमें ना कोई ऑफिस हो, ना कोई बॉस हो, ना कोई लॉस हो, ना कोई मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट हो। तो बिल्कुल। मुझे मतलब जिस चीज की बहुत ही बेसब्री से तलाश था सर, और ये आरसी बिजनेस जो मिला, और इसका मतलब मैं बुक को स्टडी किया, और मतलब खास करके मेरा इस बिजनेस में टर्निंग पॉइंट को बदलने वाला जो पॉइंट है सर, वो मतलब जनवरी का टाइम 2016 में, क्योंकि जब मैं आया था तो बोला गया था हमारे अपलाइन के माध्यम से कि अभी ये नया साल का महीना है, इसमें अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आप सेल्फ आईडी में करते हैं तो आप पिकनिक प्रोग्राम में अटेंड हो सकते हैं विद फैमिली। यस। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने वो काम कर लिया। और उसी पीरियड में मतलब हमारे समझ की इस दयार के महागुरु, जिसका मतलब मैं दिल से सम्मान करता हूँ सर, श्री पंकज सर के लिए। तो पंकज सर का आना होता है सर, मैंने उनकी बातों को सुना, और वो बोला कि मैंने मतलब बैंक में जॉब करते हुए उसका फिर क्या बोलता है कि मेडिकल सेंटर भी चला रहे थे, फिर हुँ। भी उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो उन चीज को छोड़ के फिर आरसीएम में अपने आप को मतलब इन्वॉल्व किया, और आज के डेट में सक्सेस बिजनेसमैन के रूप में है। तो मैं उसको देख के बहुत ही प्रेरित हुए सर, और हमें भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे कैटेगरी का मतलब इंसान है ये, और उससे मैं काफी प्रभावित हुए सर, जिसकी वजह से बिल्कुल, मतलब उसके बाद से मेरे अंदर भी जो शंका था कि लोग क्या कहेंगे गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब इस तरह की जो शंकाएं थी वो मेरा मतलब बिल्कुल रिफाइन हो गया सर। बिल्कुल। मतलब जो लोग पॉज़िटिव सोचते हैं, वो नेटवर्क लेके भी पॉज़िटिव ही सोचेंगे। अगर उन्हें सही ढंग से दिखाया जाए प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केट रेट हम्म, से क्या मैटर है, कंपेयर करके दिखाया जाए तो बिल्कुल। और सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके जो सीनियर अपलाइन हैं,
जो आपके गुरु हैं मिस्टर फैयाज आलम जी। यस सर। शायद आप लोग पता होगा कि नहीं, ये फैयाज आलम जी जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था, उन्हीं के माध्यम से इस बहादुरगंज में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और मैं बार बार सबको एक ही मैसेज देता हूँ कि स्ट्रेंजर जो होते हैं, जिन्हें आप कभी देखे नहीं है लेकिन जैसे तैसे आपके साथ परिचय हो गया, तो उनको भी प्लान दिखाना चाहिए। उनके माध्यम से भी करोड़ों का बिजनेस आ सकता है। और आज के डेट में मेरे नीचे जो बिजनेस है उनमें 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस इसी फैयाज आलम जी जो आपके ग्रेट अपलाइन है उनके माध्यम से आते हैं। तो सर कभी आप जब नेटवर्क बनाना चालू किए, आप अपने लोगों को बताए, शायद कुछ लोग हाँ किए थे, कुछ लोग ना भी किए थे, कुछ आपके कॉलीग्स जो हैं स्कूल में उनको बताए होंगे, लेकिन कभी किसी स्ट्रेंजर को आप बताए थे कभी, जिसके साथ कभी बस में मुलाकात हुआ था, ट्रेन में? सही समझे नहीं सर आप? सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे टीम में सर ऐसा केस मैक्सिमम आया है सर, जिसका बेनिफिट आज पूरे टीम में हो रहा है सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर इस बिज़नेस में जब आप जुड़े थे उस समय आप टीचर थे, तो उस समय अच्छा खासा इनकम आपका था। लेकिन आरसीएम बिज़नेस में पहला इनकम आपको कितना मिला सर? सर मेरा तो इनकम पहला जो इनकम है सर, ये कुछ अलग थलग है, क्योंकि मैं अब तक मेरा 3 साल का जो मतलब ये पीरियड है सर आरसीएम बिजनेस में, मैंने मैंने पहला इनकम इतना नहीं सुना किसी का सर, जितना मेरा पहला इनकम आया था। अच्छा, 7,721 रुपया सर आया था मेरा पहला इनकम। ₹7,000 उस समय? जी सर, वो एक्चुअली मैंने बोला ना सर, प्रोडक्ट को जब मैं प्रैक्टिकल किया 3 जगह, जब बिल्कुल, इसका रिजल्ट मिला तो मेरे अंदर में ना मतलब शंका का कोई गुंजाइश नहीं था। मतलब 100% कंफर्म, 100% कॉन्फिडेंस आ गया था। और मैं अपने मोहल्ले में प्रोडक्ट को ऐसा दे रहा था कि लोग जो कहीं मेहमान ही आ रहे थे हमारे गाँव में गेस्ट के रूप में, तो वो भी हमारे घर से प्रोडक्ट को लेके जा रहे थे घर। बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सर, जो भी साथी सुन रहे हैं या आज आरसीएम बिज़नेस जुड़ना चाहते हैं। अपने समय क्या था, 200, 500, 700 कमीशन आता था। आपके बीच टेक्निकल अचीवर फिरोज जी हैं। ₹7,000 पहला महीना उनका इनकम आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटेल में ध्यान दिया। तो सर फिरोज जी आप फिर लीडरशिप बने, फिर रॉयल्टी और फिर टेक्निकल। तो आज तक सबसे ज़्यादा पेमेंट 1 महीने में कितना मिला आपको? सर वो सितंबर में जब मैं टेक्निकल क्वालीफाई किया था सितंबर 2019 में, तो उसका जो नवंबर में जो पे आउट बना था 57,255 रुपया, जो कि बहुत ही हाईएस्ट इनकम था मेरे जीवन का। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ वो 2 गुना, 4 गुना हो और बिल्कुल होगा, जी जी जो जी आप में एडुकेशन है बिल्कुल होगा सर। तो सर जी। मतलब आरसीएम बिज़नेस आपको 3-4 साल में आप जो लगन से काम किए, सीखे इस बिज़नेस को, हार्ड वर्क किए, तो आज के डेट में आरसीएम बिज़नेस आप जो सर्विस करते हैं उससे भी ज़्यादा 1-1 महीने में पेमेंट देता है। एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल सर। तो अभी कैसा लगता है सर आपको? सर अभी तो मतलब क्या बताएं सर, मेरे मेरे शरीर के मतलब क्या बोलता है कि जर्रे जर्रे में, मेरे शरीर के नस नस में, मेरे शरीर के समझ के हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में आरसीएम बसा हुआ है सर। अरे सर, ग्रेट सर। तो अभी जैसे अभी भी आप जॉब करते हैं, तो जॉब और आरसीएम में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? कौन-सा बेस्ट है और क्यों है? जॉब में सर एक्चुअली में क्या है कि वो वहाँ पे एक तो एक्टिव इनकम है, और दूसरी बात ये है कि सर वो जब तक वहाँ पे मेरा वर्किंग लेवल रहेगा तभी तक इनकम आएगा। ये उसके बाद दूसरी बात क्या है कि हमारे अंदर जो फीलिंग है सर, वो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं देश हित के लिए कुछ काम करूं। तो वहाँ पे स्कूल में सिर्फ मैं एक पंचायत का एक छोटा सा वार्ड, जिसमें सिर्फ 92 छात्र छात्राएं जो मतलब एडमिशन किया हुआ, मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो अच्छा, मैं मतलब वहाँ सेटिस्फाइड था, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस में मुझे लग रहा है कि मैं पूरे देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये बहुत बड़ी डिफरेंट है सर। और दूसरी बात क्या है कि मतलब ये खास करके मैं जॉब होल्डर जो भी हैं, जो मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा सर कि आरसीएम बिजनेस या फिर डायरेक्टली इंडस्ट्री को इसलिए मतलब करना चाहिए, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, जैसे इसमें क्या है कि सर टाइम पैदा होता है, उसके बाद अपने नीचे सुरक्षा पैदा होती है, उसके बाद एक सम्मान मिलती है, एक पहचान मिलती है, जो कि अन्यथा पूरे विश्व में दूसरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये चार चीज जिसके पास है, मेरा जो मानना है कि रियल में सक्सेस पर्सन वही व्यक्ति है। और ये चारों पर्सन पूरे ब्रह्मांड में अगर एक इंडस्ट्री में मिलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली में, वो सिर्फ और सिर्फ आरसी बिजनेस में मिलता है सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया फिरोज जी, अभी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट में मैं जाने वाला हूँ। वो सब्जेक्ट है कि जब आप स्टार्ट किए थे, जब आप टीचर हुआ करते थे,
जब आपको 7,000 का इनकम मिला, फिर जाके आप टेक्निकल अचीवर भी बन गए और बहुत ही कम समय में बने। मुझे पता है आपकी टीम में ढेर सारे लीडरशिप हैं, रॉयल्टी हैं और बहुत सारे लोग फ्यूचर में टेक्निकल भी बनने वाले हैं। यस तो सर। आपका जो ये सफर है, मतलब जी एकदम जीरो से फिर टेक्निकल, तो इतने कम समय में आप बने हैं टेक्निकल अचीवर, तो कैसे बने? कौन-सा काम आप सबसे ज़्यादा किए? सर, इसमें जो मेरा जो खुद का जो मानना है, 3 साल की जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस किया सर, वो डायमंड क्लब पे फ़ोकस किया, क्योंकि इस बिज़नेस में सक्सेस का जो मतलब रूट है ना सर, वो 4 क्लब पे टिकी हुई है। अच्छा, 4 क्लब में किसी एक ना एक क्लब में आना ही पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस का जो सही रूट मिल पाएगा। तो मैंने डायमंड क्लब जब भी मतलब जब इसका फर्स्ट प्रोग्राम मतलब सर का, पंकज सर का जब बावल में हुआ था, तो उस टाइम में मैंने सुना और उसी दिन से मतलब अपने आप में एक संकल्प लिया और पूरे टीम में भी एक संकल्प दिया। और ये डायमंड क्लब पहला पॉइंट है सर, जो मैं कंटिन्यू 3 साल कर रहा हूँ और टीम में करवा भी रहा हूँ और सारे लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल। और इस डायमंड क्लब को टिकाए रखने के लिए, डायमंड क्लब की जो मतलब मजबूत जो धागा है, इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऊपर से जो बाद में जो आया सर, वो है अपना दुकान अपना मकान अपनों के लिए। ये बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है सर, ये जबरदस्त ही मतलब ये मैं कहता हूँ डायमंड क्लब का ये समझिए कि ये बहुत बड़ी मतलब ये है सर, एक सिक्योरिटी गार्ड है सर, यस, जो कि डायमंड क्लब को हमेशा बनाए रखता है, इसको डिसिप्लिन बनाए रखता है, जो टाइम टू टाइम डायमंड क्लब को मतलब रिटेल करने में, उसको बिलिंग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके लिए मैं दूसरा जो बेस्ट मानूंगा सर, वो है अपना दुकान अपनों के लिए। बिल्कुल, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है सर, वो है मतलब ये गोडाउन फाइल। गोडाउन फाइल फिलहाल बिल्कुल, गोडाउन पिताजी लेके चले गए बाहर में। बिल्कुल, गोडाउन फाइल सर, ये गोडाउन फाइल जो कि बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि हम लोग का इस बिजनेस का सफलता का बस एक ही पहलू है सर, एक ही मतलब सेंटेंस है, वो है डायमंड क्लब। यानी डायमंड क्लब के आधारित पे ही काम, पहला तो डायमंड क्लब करना है, दूसरा डायमंड क्लब को बचा रखने के लिए अपना दुकान करना है, और बिल्कुल, तीसरा प्रोडक्ट को रिटेलिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए ये गोडाउन फाइल बहुत बड़ा मतलब हेल्प करता है। मैं कहता हूँ कि ये अपने आप में एक मतलब ये क्या बोलता है कि एनिवर्सरी है, एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लान की एक सीरीज है। अगर इस किताब में, इस फाइल में मतलब आरसीएम की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी, पूरी कायनात अगर मैं बोलूं, तो शायद ये कम पड़ जाएगा। इस फाइल में बहुत कुछ है सर, बस इसका सही से इस्तेमाल करना ही बहुत बड़ी मतलब अपने आप में ये है। तो मैं तीसरा मैं इसको देना चाहूंगा सर। और चौथा जो है सर, हमेशा अपलाइन और जो लाइफ लाइन है, उससे हमेशा कॉन्टेक्ट बना के रखना है, उससे एक रिश्ता बना के रखना है। अपलाइन से पूछना है कि कैसे कैसे, और लाइफ में बताना है कि ऐसे ऐसे, और बीच में कमाना है हरे हरे पैसे पैसे। ये चौथा स्टेप है सर। और पांचवा जो स्टेप है, वो विश्वास हमेशा ईश्वर पर करें, कंपनी के एमडी पर करें, कंपनी पर करें, कंपनी के प्रोडक्ट पर करें, अपलाइन पे करें। ये मेरा मतलब पांचवा स्टेप है सर। ये पांचों चीज को मैं हमेशा मतलब एक मजबूत धागा की तरह पकड़ के रखा हूँ सर, और इसको मैं चल रहा हूँ। मेरा ये मतलब ये 3 साल का जो जर्नी में ये पांचों पॉइंट जो है सर, ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। सर और एक सवाल है आपसे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि चलो प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो आप समय को मैनेज कैसे किए सर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया सर आप। मुझे लग रहा था कि शायद इस तरह का सवाल मेरे पास आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका मैं मुझे ये सवाल बहुत ज्यादा ही सुनने को मिलता है सर, और मैं उसको अच्छी तरह से डील भी करता हूँ सर। तो मैं चाहूंगा सर कि ये मतलब आज ये आपके माध्यम से ये सवाल जितने भी और गवर्नमेंट जॉब है सभी, या फिर और भी अदर डिपार्टमेंट भी इसको ले सकता है सर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, जो कि मेरे पास भी ये इस तरह का इशू आ रही है। तो मैं इसको है ना एक मतलब ये किया अवसर अपना डाटा में इसको नोट भी कर चुका हूँ कि एक साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में सैट सैट दिन का जो होता है पूरे साल के अंदर समझूंगा, ये होता है सर हॉलीडे होता है, हॉलीडेज होता है। यस, और 52 संडे मिलता है सर। यस, यस। उसके अलावा फिर 16 दिन एक्स्ट्रा जो है ना सर, इमरजेंसी हॉलीडेज मिलता है, यानी कि आकस्मिक अवकाश। तो अच्छा, तीनों मिला करके 60 दिन प्लस 52 दिन प्लस 16 दिन, यानी कि 128 दिन होता है सर। अच्छा, ये 128 दिन ये मेरा मेरा अपना बाप का है। अच्छा, इसको मैं अपने अच्छा। मर्जी के हिसाब से मैं इसको भी कर सकता सर। यस, ये यस। 128 दिन को मैं आरसीएम के लिए मतलब ये मेरे लिए पूरा सुरक्षित है सर। मैं इसको और 128 दिन के साथ अगर 365 दिन में 128 दिन को माइनस कर देंगे,
तो 237 दिन बचता है सर, जो कि मेरा ये वर्किंग लेवल है, वर्किंग मूड है। ये 237 दिन का भी एक दिन में जो होता है 24 घंटा, 24 घंटा में से मेरा 8 घंटा सोना होता है, 8 घंटा स्कूल का जो कार्य का शेड्यूल है वो होता है, और 4 घंटा अपना जो रिक्वायरमेंट है, सेल्फ रिक्वायरमेंट वो होता है। यानी 8 गुना 16 4 20, यानी 24 घंटा से 20 घंटा माइनस करेंगे तो बचेगा 4 घंटा। यानी पर डे में 4 घंटा चुराता हूँ, और वो 4 घंटा को 237 से गुना करेंगे तो उसका जो होता है टोटल सर 948 घंटा। 948 घंटा को 24 से भाग करेंगे तो 39 दिन 5 घंटा होता है। यानी कुल मिलाकर के 128 दिन प्लस 139 दिन, यानी टोटल मिला के 167 दिन होता है 365 दिन में से। तो ये अच्छा, आराम से कोई भी काम को बिल्ड कर सकता है। फिरोज जी, आप जो बोले बहुत ही बढ़िया मैसेज है, मुझे भी पता नहीं था कि सर्विसमैन के जीवन में भी इतना फ्री टाइम है। तो हर साल होता है कि पूरे जीवन में एक बार होता है? ये पूरे जीवन में होता है सर। अच्छा, मतलब मैंने जैसे जब इसका कैलकुलेशन किया 167 दिन होता है सर। 167 दिन में मैक्सिमम जो भी लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करता होगा तो वो या तो फिर क्या बोलता है कि मुकेश अंबानी का टर्नओवर बढ़ाता होगा, बिल्कुल या बिल्कुल फिर चाय के दुकान में चाय का टर्नओवर बढ़ाता होगा, पान का दुकान में टर्नओवर बढ़ाता होगा, और शिकायत पेटी में शिकायत का जो पेटी होता है उसका टर्नओवर बढ़ाता होगा। मैंने वो सब काम को ना करते हुए मैंने आरसीएम बिजनेस को अपने आप को सुपुर्द कर दिया, और ये इतना ही समय का मैंने यूज करके 3 साल के अंदर में मैं वो कर लिया सर, जो कि आज के डेट में फुल टाइमर भी उतना नहीं कर पाता होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर सर्विसमैन के जीवन में कम ज्यादा तो समय है। जिन्होंने मैनेज कर लिया वो फिरोज जी बन गए, और जो मैनेज मैनेज नहीं कर पाए वो आज भी सोचते हैं कि शायद मेरे से होगा नहीं। सर सर ये आप लोगों के फिरोज जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस में आते हैं और उन्हें प्रोडक्ट भी अच्छा लगता है, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट तो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 प्रोडक्ट है, लगना ही लगना है। करोड़ों लोग इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करते हैं। लेकिन जब उन्हें हम लोग कहते हैं उनके पास सब कुछ है, उनके पास समय है, पैसा है, पहचान है, लेकिन वो बस प्रोडक्ट को 100% यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब करते हैं, नेटवर्क में ध्यान नहीं देते हैं, नेटवर्क को ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ऐसे लोग मतलब मेरा जो मैसेज है सर वो मतलब अगर मैं बात करूं सर कि आज पूरे हमारे इस कंट्री में सबसे ज्यादा जो रुपया है सर वो दो इंडस्ट्री में है। एक सेल्स इंडस्ट्री में है, एक नेटवर्क इंडस्ट्री में है, यानी टेक्नोलॉजी। अगर सेल्स इंडस्ट्री का बात किया जाए सर, टाटा बिरला मित्तल हल्दीराम जो भी है ये सब सेल्स इंडस्ट्री में है। और टेक्नोलॉजी की बात किया जाए सर तो मतलब जियो, एयरटेल, एयरसेल, ये यानी कि टेक्नोलॉजी प्लस सेल्स, ये दो ही डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट है। तो इस चीज को मैं मतलब वहां पर बता रहा हूँ सर। और दूसरी बात क्या है कि समय के हिसाब से महंगाई जो बढ़ रही है, जिस रफ्तार से खर्च बढ़ रही है एक इंसान की, उस हिसाब से आय नहीं बढ़ रहा है। तो वहां पे आरबीआई का जो रिपोर्ट है ना सर वो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये करता है सर, सहयोग करता है। तो ये दो चीज को उसको दिखाता हूँ सर कि उसके साथ उसको बोलता हूँ कि आने वाला 5 साल के बाद आपके पास जो अभी अर्निंग आ रहा है लेकिन आपका जो खर्च तेजी से बढ़ रही है, आने वाला टाइम में इस आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से आपका वो एक शून्य बैठेगा। यानी कि 2020 में एक व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को सिर्फ अपना जीवन शैली को चलाने के लिए, अपने शरीर का मतलब तन को ढकने के लिए, पेट को भरने के लिए महीने का कम 40 रुपए चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास वो व्यवस्था है तो फिर आप जहाँ पे हैं ठीक है, लेकिन यदि नहीं है तो फिर आपके लिए नेटवर्क करना मजबूरी है। मजबूरी है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर कुछ लोग आ जाते हैं बिजनेस में और स्टार्टिंग में बहुत ही तेजी से काम करते हैं, जैसे मैंने किया, जैसे आप भी किए। लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं बीच में और खो भी जाते हैं, नेटवर्क के इतिहास में उनका नाम नहीं होता। और शायद उनके जो आसपास रहने वाले लोग भी उनके ऊपर उंगली उठा के बोलते हैं, देखो करके कुछ नहीं हुआ, राइट? तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं, दमदार स्टार्ट करते हैं, मीटिंग देखते हैं, लेकिन कभी प्रलोभन में हो, कोई भी रीजन हो, दूसरे कंपनी में चले जाते हैं या आरसीएम को क्विट करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते सर उसके लिए संदेश तो सर मैं सर कि कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य के बारे में आपके अंदर में फुल्ली एजुकेशन होना जरूरी है। उसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसका जो विजन, उसके जो पावर है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है सर। अगर जिसको ये तीनों चीज, नॉलेज, उसके बाद विजन, उसके बाद इसके पावर, अगर ये तीनों चीज को मतलब उसको दिखाया दिया जाए, उसको बता दिया जाए और उसको सही तरह से स्टार्टअप कर दिया जाए, तो वो आदमी क्विट नहीं कर सकता है। वो आदमी लगातार अपने मतलब जो ग्रोथ का जो लेवल है
वो हमेशा ग्रोथ की ओर जाएगा। मैं मानता हूँ कि ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होता है, कभी-कभी मतलब ग्रोथ मतलब वो ये डिसकंटिन्यू भी हो जाता है। तो उससे उससे क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है ना घबरा जाता है। बिल्कुल, उसमें घबराना नहीं है, उसमें क्या है कि अपने अंदर में मतलब वहाँ पर झाँकना होता है। एक मतलब हरिवंश राय बच्चन का एक ये है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ पे कमी हुई उसे सुधार करो। बिल्कुल, तो वहाँ पे अपने आप को झाँकने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर में कहाँ पे कमी हो गया, जिस कारण से मेरा जो बिज़नेस ग्रोथ की ओर ना जा के बल्कि वो डिसकंटिन्यू हो गया, वो बिज़नेस मेरा गिर रहा है। तो वहाँ पे अपने आप को झाँकने की ज़रूरत है, वो अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है, वो अपने आप में एजुकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है, वो अपने आप में स्किल डेवलप की ज़रूरत है। उस वक़्त अपलाइन से मतलब तालमेल बनाने की ज़रूरत है, उस वक़्त बुक्स से, उस वक़्त टूल से, उस वक़्त सेमिनार से, उस वक़्त जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से उसको ना मतलब जो पहले का जो नॉर्मली डे होता है उसके बनिस्बत उसको ना थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा करना करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि उसके अंदर में फिर से एक्साइटमेंट, फिर से वो काम करने का जो कार्य क्षमता है, इच्छा शक्ति वो फिर से उसका उत्पन्न होने लगेगा। तो ये मेरा मानना है सर कि इस परिस्थिति में ऐसा ही करना चाहिए बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। भी कभी भी ऐसा ही करता हूँ सर। बिल्कुल सर। अभी लॉकडाउन में सर जैसे बहुत सारे काम अभी बंद हैं। आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको भी पता होगा कि आज नौकरी आपको सैलरी दे रहा होगा, लेकिन ये लॉकडाउन ऊपर वाला ना करे, अगर 2 साल या 4 साल ऐसा अगर हो जाए, तो सरकारी नौकरी वाले को भी सरकार हाथ ऊपर करके कह देगा कि 50% लो या जो भी है, क्योंकि इतना तो पॉसिबल सरकार के माध्यम से भी पॉसिबल नहीं होगा कि सभी को मिले। लेकिन इस लॉकडाउन में सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर, और मुझे दिखाई दे रहा है आपका भी बिज़नेस ग्रोथ में है और बिज़नेस बढ़ रहा है। इसके पीछे राज क्या है? इस लॉकडाउन में आप अपना बिज़नेस को कैसे ग्रोथ में लेके जा रहे हैं सर ये लॉकडाउन में मेरा जो मानना है सर कि डायस लेने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आज लॉकडाउन में पूरा विश्व जो है आज बंद पड़ा है, लेकिन डायस लिंक में ये उछाल आया है सर। और आज के पीरियड में अगर एक आम आदमी को डायस लिंक समझ में ना आए तो मेरा मानना है कि उसको भविष्य में कभी कभी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मतलब आज के डेट में हालांकि टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्ट है उनका भी कहना है कि आने वाला 5 से 10 साल के अंदर में भारत में टेक्नोलॉजी इस प्रकार डेवलप करेगा कि ये पूरे कंट्री को चलाने के लिए मात्र 25 करोड़ की आबादी कंट्री को कंट्रोल ऑफ कर लेगा। हुँ, तो हुँ। इसके लिए भी मतलब डायरेक्ट सेलिंग को है ना मतलब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया फिरोज जी। सर एक नए व्यक्ति जब एक बहुत बड़ा ड्रीम लेके नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो एक नए व्यक्ति को बेसिक किस-किस काम को करना चाहिए? जैसे प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बेसिक जो काम है, एक नया व्यक्ति जिनको पता भी नहीं वो कब बनेगा, रॉयल्टी कब लेगा टेक्निकल, लेकिन एक सपना लेके, एक ड्रीम के साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो उनको क्या-क्या काम करना चाहिए? सर मेरा जो खुद का जो मानना है, एक नए व्यक्ति जो होता है सर वो एक समझ के एक मासूम बच्चे की भांति होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको सही तरह से स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी सही स्टार्टअप नहीं होने की वजह से वो आदमी भविष्य में मतलब डेथ भी हो सकता है, क्विट भी हो सकता है, उससे पूरी टीम तहस-नहस होता है क्योंकि एक आदमी के अंदर में एक डायमंड छुपी हुई होती है। हमें एक एक व्यक्ति को नहीं देखना है, मुझे एक डायमंड को देखना है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, तो उसको सही स्टार्टअप करना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। और मेरा जो मानना है सर कि उसके साथ जो है फर्स्ट इंप्रेशन देन लास्ट इंप्रेशन यानी कि प्रोडक्ट बेस को ज़्यादा मतलब ये करना चाहिए, फ़ोकस करनी चाहिए और पहले 100% उसको प्रोडक्ट को मतलब ये करना चाहिए, चखाना चाहिए और मतलब मेरा जो मानना है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब जॉइनिंग कर लेते हैं बाय फ़ोन और उसको पीयूसी दिखाते नहीं है, तो मेरा जो मानना है कि उसको पीयूसी में लाना चाहिए। पीयूसी का सारा प्रोडक्ट के बारे में, सारा प्रोडक्ट का रेंज दिखाना चाहिए कि ये गुड डॉट है, इसका क्या खूबी है। उसके बाद हरी संजीवनी दिखाना है, उसके बाद उसको एफएमसी दिखाना है। यानी सारा जो मतलब जो भी पीयूसी में अवेलेबल है और वो पीयूसी में लाना चाहिए खास करके जिस पीयूसी में मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, जो हर चीज़ का रख-रखाव, सामान का रख-रखाव, एक डिसिप्लिन जो पीयूसी है, वहाँ पे लेके जाना चाहिए। यानी कि मतलब शुरुआती दौर में हर एक एंगल का ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पिकअप सेंटर के मामले में हो, चाहे उसको मतलब सही स्टार्टअप के मामले में हो। अब उसके घर में वेलकम एट होम मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे मतलब अप्लायंस को ले जाए जो कि वेलकम एट होम में एक्सपर्ट हो, जो उस टाइम में जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से वो उसको दे सके। ये सब चीज़ का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट जब वो 100% यूज़ पे आ जाएगा, तो उन्हें कहना चाहिए कि आपके घर पे जो भी महीने का यूज़ होता है,
उसको आप 2 महीना या 3 महीने का एडवांस अपने घर में ले लीजिए। उसको चाहे अपने घर में टेबल में हो या कोई भी मतलब सामान हो जो आपका घर में हो, जो जहाँ पे हर आदमी जब आता है आपके घर में प्रवेश करता है, तो उनकी निगाह उस जगह पे पड़ती है। तो ऐसा करके उसको प्रोडक्ट मतलब सजा करके उनके घर में मतलब अपनी दुकान का ओपनिंग बहुत ही शानदार तरीके से होनी चाहिए। तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ अगर सब बढ़िया से स्टार्ट किया जाए, तो एक आदमी वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो डायमंड पे नहीं जाएगा। मतलब इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो मैटर है, सबसे बड़ा, कि एक नया व्यक्ति तो काम करेगा, लेकिन उनको सिखाने वाला सही होना चाहिए। यानी यस सर, उनके यस। जो सीनियर अपलाइंस हैं, वो अगर सही से मेंटेन करे, तो हज़ारों फिरोज जी तैयार हो सकते हैं। यस सर, यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आज समय के साथ-साथ साथ सब कुछ परिवर्तन हो गया, जैसे मीटिंग सब कुछ अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से, और कब खुलेगा और कब जाके हम लोग मीटिंग कर पाएँगे 500, 1000, 5000 लोगों का, वो किसी को पता नहीं है सर। तो आज यस। जो नया परिवर्तन आया है सर, ये भी एक परिवर्तन है। कुछ लोग मानने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे कुछ लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, कुछ ज़ूम ऐप में देख रहे हैं, तो उनके लिए जो लोग अभी भी तैयार नहीं है, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद हम काम करेंगे, ऐसा अगर किसी का सोच है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते सर, मैं तो उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा सर कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जब हैं? जब भी परिवर्तन हो, तो परिवर्तन के हिसाब से जो इंसान अपने आप को ढाल लेगा, भविष्य में उसी का चर्चा होगा, भविष्य में वही विजेता होगा, भविष्य में वही एग्ज़ाम्पल क्रिएटर होगा। बिल्कुल, और जो सिचुएशन के हिसाब से, जो परिवर्तन के हिसाब से अगर अपने आप को ना ढाले, कहीं न कहीं ईगो वो मतलब प्रदर्शित करे, तो फिर कही जाती है सर कि जो इंसान अपने आप को ना बदले, तो संसार फिर उसको बदल देती है। और बिल्कुल, इसका एक मिसाल है सर कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान कोई काम का नहीं है। बिल्कुल तो सही। मैं ऐसे लोगों को मैं सर रिक्वेस्टली और हार्टली मैं कहना चाहूँगा कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि उस दिन कदम सिंह राठी सर का सर प्रोग्राम सुने थे, बहुत ही शानदार तरीके से मतलब प्रोग्राम होते हैं उनका सर का। तो बहुत ही मतलब मैं इंटरेस्ट से उसका प्रोग्राम सुनता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब फर्स्ट टाइम में जब भिरोड़ा भिरोड़ा भीड़ में जा रहे थे, तो एक गाड़ी में 5 आदमी कैपेसिटी होता है, लेकिन मैं उस गाड़ी में 22 आदमी गया था। क्योंकि उस वक़्त ऐसा सिचुएशन था कि उसके साथ ढलना पड़ा था अपने आप को। बिल्कुल, सेम लाइक सर अभी का जो हालात है, क्योंकि अभी सेमिनार कब तक होगी, लॉकडाउन कब तक टूटेगी, इसका कोई निश्चित कोई डाटा नहीं है सर हाँ, हम लोग के पास। तो अभी जैसा भी है अपने आप को मतलब ज़ूम ऐप भी एक परिवर्तन है सर। वेबिनार भी एक परिवर्तन है सर। बिल्कुल, और मतलब थोड़ा-सा इसका जो मतलब जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, जितना जल्दी टीम में इसका डुप्लीकेशन करा देगा, आने वाले टाइम में सर वही सक्सेस होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बात सही है सर। बहुत बढ़िया सर, आपसे और भी कुछ बातचीत मुझे करना है सर। फिरोज जी, आज लॉकडाउन है, यस और सर। जिनके पास नेटवर्क है, वो आज के डेट में पैसा कमा रहा है। सिंपल सी यस बात सर। है। नेटवर्क बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के डेट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहते हैं, क्या लॉकडाउन में वो जुड़ सकते हैं? और आरसीएम बिज़नेस में अगर लॉकडाउन में कोई जुड़ जाता है, तो क्या रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि आज मैंने पहले भी बोला सर कि जिसको एक आम आदमी को, एक नए व्यक्ति को यदि अगर आरसीएम समझ में अगर आज ना आए, तो भविष्य में शायद उसको नहीं आएगा उतना। क्योंकि बिल्कुल, आज की स्थिति ऐसा है सर कि बाजार में हर तरह की दुकानें बंद है। सिर्फ वही ओपन है जिससे एक इंसान की ज़िंदगी चलती है। बिल्कुल, जैसे नंबर 1 में मेडिसिन, नंबर 2 में हरी साग-सब्जी, फल-फ्रूट, नंबर 3 में राशन एफएमसीजी। तो बिल्कुल। ये 3 कैटेगरी में अपना आरसीएम भी आता है, जिसकी यस, वजह से ओपन है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है सर कि आज ये 3 चीज़ें में से एक चीज़ अपना आरसीएम भी राशन कैटेगरी में आता है, जिससे एक इंसान की जीवन चलती है। बिल्कुल। अगर ये जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होती, तो आरसीएम भी आज बंद होता, क्योंकि बहुत सारे ड्राई एक्सलिंग कंपनी है जो आज के डेट में उसका कोरियर के माध्यम से या कुछ ऐसा अननेसेसरी प्रोडक्ट था जो कि यस, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सर कि आरसीएम में कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जिसका लोगों को है ना मतलब घर में पड़ा हुआ है, उसका यूजलेस है। हर एक प्रोडक्ट का जरूरत है सर। और अभी खास तौर पर अभी सिचुएशन के हिसाब से हमारे इस कंपनी का जो एमडी, मैं उसको भागीदाता के रूप में मानता हूँ, और मैं उसको बहुत ही दिल से मानता हूँ सर। उन्होंने इस सिचुएशन के हिसाब से सैनिटाइजर और मास्क, ये 133 करोड़ की आबादी है, ये सबको चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर चाहेंगे लोग तो इसके ऊपर डायमंड कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टार डायमंड कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बात तो सही है। ये क्या है कि अभी के डेट में एक नए लोगों को एक सही स्टार्टअप पे जॉइनिंग किया जाए, उसको अपना दुकान पे काम किया जाए, और उसके नीचे में
93 लोग, उसके नीचे में 93 लोग अगर वही काम का डुप्लीकेशन करना शुरू करता है तो वो आदमी ऑटोमेटिकली रॉयल्टी पे आ सकता है सर। बिल्कुल, जब बिल्कुल, रॉयल्टी पे बहुत आ बढ़िया। सकता है तो जाहिर-सी बात है कि वो टेक्निकल भी जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपका लक्ष्य क्या है? आने वाले 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिज़नेस से आप क्या पाना चाहते हैं सर? क्या बनना चाहते हैं? क्या खरीदना चाहते हैं? सर आने वाले 5 साल में सर मेरा ड्रीम तो बहुत बड़ा है सर। वो मैं 5 साल का मतलब मेरा अलग ड्रीम है और ये ईयरली मेरा अलग अलग ड्रीम है। 2020 का जो ड्रीम था वो लॉकडाउन की वजह से शायद मतलब उसको ये पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं हिम्मत से हारा नहीं हूँ। मुझे मुझे लगता है कि जब शेर 2 कदम पीछे होता है ना सर, तो 4 कदम आगे जाने की प्लानिंग कर रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जस्ट लाइक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, तो मेरा प्लानिंग और भी स्ट्रांग हो जा रहा है। मेरा मेरा जो ड्रीम है ये और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। मुझे मेरा जो अगला जो 5 साल का जो ड्रीम है सर, मैं मैं अभी मैं अभी गाँव में हूँ। मेरी जो सोच है 2020 का, ये अपना गाँव का जो हेडक्वार्टर है बांजू ब्लॉक, यस सर। वहाँ तक मेरा ड्रीम था। लेकिन ये 5 साल का जो जो आप बोल दिए सर, तो ये मेरा सपना चला गया सर, दिल्ली तक का चला गया। अच्छा। मुझे 5 साल के अंडर में दिल्ली में हर हालत में मुझे अपना अपना खुद का ड्रीम होम चाहिए ही चाहिए। और ओके। मैं इसको नोट डाउन भी कर चुका हूँ सर। मुझे हर हालत में ये लेके रहूँगा। ईश्वर के अलावा दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको रोक पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ सर, मैं उस गाँव में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो कि उसके घर में कोई छोटा-सा फंक्शन होता है या फिर कभी कोई छोटा-मोटा जो बीमारी होता है, बिल्कुल, वो इलाज करने के लिए सहज नहीं हो पाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे समाज में ऐसा कोई भी मतलब हो ज़रूरतमंद, तो मैं उसका पूरा सहयोग करूँ, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊँ। मेरे अंदर में ये 5 साल के बाद ये मेरा सपना है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ और जो भी ज़रूरतमंद है मैं उसके लिए मैं कुछ ना कुछ मतलब सहयोग आ सकूँ। ये मेरा बहुत ड्रीम बढ़िया। है। और आपका बाकी दिल 5 बहुत ही साल के बड़ा। बाद मैं अपने परिवार को, सारे परिवार का जो भी मतलब उसका जो सपना है, जो भी उसका चाहत है, यानी कि हमारे इंडिया में कोई ऐसा फैक्ट्री बना ही नहीं जिसका प्रोडक्ट को मेरे घर के लोग ना ले सकें। बिल्कुल, मैं 5 साल के बाद मैं अपने पूरे परिवार को एक सिक्योर परिवार के रूप में कन्वर्ट करने वाला हूँ सर। जो पूरे इंडिया के अंदर में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आसानी के साथ पास कर उसको, जिस चीज़ पे मेरे परिवार उस पे अगर हाथ रख दे, तो वो प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा, वो प्रोडक्ट मेरे परिवार का हो जाएगा। ये मेरा सपना है सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत ही अच्छा लगा सर और नेक्स्ट एक सवाल है, शायद आज तक आपको किसी ने किया नहीं, लेकिन मैं करने वाला हूँ आपको यस। कि आप एक प्रिंसिपल हैं और साथ में आरसीएम के टेक्निकल अचीवर हैं। आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? प्रिंसिपल बनाने के लिए या आरसीएम के टेक्निकल अचीवर? सर बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया सर आप ये। और ज़ाहिर-सी बात है कि आज हमारे शरीर का मतलब कोई सा भी हिस्सा काट लेंगे तो वहाँ पे आपको आरसीएम का ही साउंड सुनाई पड़ेगा शायद। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ होगा। तो बिल्कुल। उसका भी शरीर में यही आवाज़ आएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। डेफ़िनेटली आवाज़ आएगा। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर और बहुत कुछ मैसेज भी मिला। जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी व्यूअर्स हैं, इस चैनल को पहले क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और जितने भी आपके टीम में साथी जुड़े हुए हैं, हर दिन प्रोग्राम आते रहते हैं, एक के बाद जैसे आज फिरोज जी अपने बीच में हैं, बहुत कुछ मैसेज उनसे मिला। तो जो भी देखते हैं इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि जो कोई भी नया वीडियो आपके सामने ज्यादा से ज्यादा अचीवर के साथ मैं लेके आ सकूं और नया-नया मैसेज आपको मिल सके। बहुत ही अच्छा लगा फिरोज जी और जाते-जाते मेरा एक छोटा-सा क्वेरी है, छोटा-सा एक सवाल है और सवाल ये है सर कि आरसीएम जुड़ने से पहले भी पैसा आप कमाते थे। आज आरसीएम में आप टेक्निकल अचीवर बन गए हैं। तो आपका जो सर्विस है वो भी पैसा दे रहा है और आरसीएम का टेक्निकल जो 50,000 से ज्यादा हर महीना वो भी आपको मिल रहा है सर। यस। लेकिन जीवन में और कोई अगर परिवर्तन आया है सर वो लेके आप थोड़ा-सा बात कीजिए क्योंकि पैसा तो कोई भी काम करेंगे तो अपने पास आएगा। तो आरसीएम में पैसा छोड़ के कुछ अगर आपको मिला है या चेंजेज़ आया है जीवन में तो प्लीज़ एक बार बताइए? सर बिल्कुल सर, क्योंकि मैं कहता हूँ सर कि सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि पैसा कमा रहे अच्छा। बिल्कुल, सक्सेस का मतलब रियल में ये होता है कि आपकी एक अच्छी पहचान हो, आपका एक अच्छी रिपुटेशन हो, एक आपका अच्छा ग्रेविटी हो।
तो ये हमारे समाज से, ये हमारे दोस्तों से, जिस एरिया में हम जाते हैं सर, मुझे बहुत ही अपने आप में गर्व फील होता है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग सलाम करते हैं, लोग हमें मतलब अपने सक्सेस का मतलब ये देते हैं, सराहना करते हैं। इससे अपने आप में जो खुशी मिलती है ना सर, 50 साल जो कमीशन आता है सर, उससे कई गुना खुशी मिलता है मुझे इस बात से। जो लोग हमें मतलब बोलते हैं कि आपके वजह से आज हमारे घर में ये सक्सेस मिली है, ये ऐसा अचीवमेंट हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। और साथ ही साथ हम लोग जब पहले जॉब में थे तो मतलब क्या बोलता है कि पैंट को इन नहीं कर रहे थे, अभी पैंट को इन करते हैं सर। और वो ढीला-ढाला टाइप का कपड़ा था, कोई मतलब जीवन में कभी टाई नहीं पहने थे। मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे दूर-दूर के रिश्तेदार में कभी मैं किसी को टाई पहनते हुए नहीं देखा था। हालाँकि मुझे भी आरसीएम में आने के बाद मुझे शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन आपका मीटिंग 2 बार जब अटेंड किए तो देख रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके पास टाई नहीं है। तो मैंने सोचा कि भई कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी बुला ले। तो मैंने मतलब आपका ये एक्टिविटी को देख कर के मुझे बहुत ही प्रेरणा मिला कि नहीं, टाई पहनना चाहिए। हालाँकि हम रॉयल्टी बनने के बाद तब टाई पहने थे सर। क्योंकि ये एक हिचक था मेरे अंदर में कि मेरे पूरे दूर-दूर के रिश्तेदार में कहीं टाई नहीं पहना था। तो आज मेरा ड्रेसअप बदल गया है, आज मेरा पहनावा बदल गया है। और मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे रिलेटिव में किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं हुआ करती थी। आज समझ कि पूरे खानदान में, पूरे रिश्तेदार में मैं पहला ऐसा वंश हूँ, पहला ऐसा वारिस हूँ, जो कि आज कार भी मेंटेन कर रहा हूँ। ये मतलब वाक़ई में समझ कि सक्सेस का जो है ना सर, खुशबू महसूस होने लगी इस तरह मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गाड़ी तो सर लाइन लगने वाला है सर, यस आपके सर, टीम में भी और आपके घर के सामने भी। क्योंकि ये यस यस बिज़नेस है जो वन टाइम अचीवमेंट नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपको मिलेगा, ये तो लगातार हर महीने में आपको अचीवमेंट मिलता रहेगा। यस सर, बिल्कुल फिरोज जी, समय देने के लिए सर थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिए। सारे व्यूअर्स शायद खुश होंगे। और ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लग रहा है सर, तो एक बार कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। फिरोज जी को फिर से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय उन्होंने दिया यहाँ पर, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब के साथ हैं। थैंक यू फिरोज जी। फिर कभी थैंक यू सर। आपको बुलाया जाएगा और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस दिन भी आपको आना पड़ेगा सर। यस सर, बिल्कुल सर, आपके साथ तो पूरा मतलब हर वक़्त तैयार है सर। ये थैंक खास यू करके सर। सर मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा सर कि हमारे अंदर में जो ये एनर्जी, एक्साइटमेंट जो आया है सर, ये हमारे मतलब ग्रेट अपलाइन मिस्टर फैयाज़ साहब के संगत से मिला है। और हमारे मतलब महागुरु जो कि जिसके पास से मतलब एजुकेशन, काउंसलिंग, उनका जो दिशा निर्देश, गाइडलाइन है सर, वो हमको मोटिवेट करता है, वो हमारे अपलाइन पंकज सर से मिलता है। और मतलब हमारे मतलब सामने में मिस्टर तन्मय सरकार सर, आपको देखने के बाद डबल एनर्जी होती है सर। आपकी स्वीट वर्ड को सुनने के बाद हमारे सेल का ज़र्रे-ज़र्रे से ना एक आवाज़ आती है, काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आपका डिटेल प्रोग्राम बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार होता है सर। उससे हमें बहुत ही एनर्जी मिलता है। और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के रोल मॉडल, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी मिस्टर आनंद सर के लिए मैं जोरदार ये मतलब ये चाहूँगा सर, नमस्कार चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। बातों को सुन रहे हैं, तो सर को भी मैसेज जाएँगे। तो सर को भी देख कर के हमारे अंदर में एक डबल एनर्जी मिलता है। और सभी के दादा मतलब क्या बोलता है कि टाइगर ऑफ बंगाल मिस्टर एनएच खान साहब, ये यानी कि आप लोगों को देखने के बाद सर मुझे लग रहा है कि एक नई जीवन का शुरुआत हो गया सर मेरा जीवन में। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों के लिए इतने अच्छे-अच्छे अपलाइन का सीरीज है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही अपलाइन हर किसी को नसीब हो। तो आप जैसे अपलाइन जब रहेंगे सर, तो सक्सेस का तो बार आ जाएगा सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी लोग अपने-अपने काम कर रहे हैं और आप लोग जैसे एक्साइटेड लीडर कुछ करना चाहते हैं, बस हम लोग उसे सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी जी, मिलेंगे यस सर। सर, यस। थैंक यू सर। जय आरसी।